Welcome all, welcome to Bodhi classes. Today we shall learn CBSE Class 9 New Science Book, Exploration, New Syllabus, Chapter 09, Atomic Foundations of Matter. दोस्तों, आज हम सिर्फ कोई आम चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, बल्कि केमिस्ट्री के सबसे गहरे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम सब मिलकर ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों की नींव तक पहुंचेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार खोजबीन को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा समय यात्रा का नक्शा। आज के हमारे मेन टॉपिक्स हैं: पहला, पदार्थ का रहस्य; दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम; तीसरा, निश्चित अनुपात का नियम; चौथा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत; और पांचवा, परमाणु कैसे जुड़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। 1. पदार्थ का रहस्य यानी द मिस्ट्री ऑफ मैटर। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। सोचिए जरा, पुराने जमाने के दार्शनिक जब दुनिया को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? यही ना कि ये सब आखिर किस चीज से बना है। एक बहुत बड़ा सवाल जो सदियों तक लोगों को परेशान करता रहा वो ये था कि जब चीजें जलती हैं या आपस में मिलती हैं तो आखिर उनका वजन यानी उनका द्रव्यमान कहाँ चला जाता है। देखिए, अगर हम पानी में नमक घोलते हैं तो पानी और नमक का कुल वजन उस घोल के वजन के बिल्कुल बराबर होता है, राइट? लेकिन जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो गैस बुलबुलों के रूप में उड़ जाती है और बचा हुआ मिश्रण अचानक हल्का हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या वो द्रव्यमान हमेशा के लिए गायब हो गया? और यहीं पर हमें मिलता है एक बहुत ही शानदार सुराग। प्राचीन सभ्यताओं ने चट्टानों से निकलने वाले एक लाल रंग के पदार्थ की खोज की थी। भारत में लोग इसे हिंगुला कहते थे और दुनिया के बाकी हिस्सों में सिनाबार। अब एक बहुत ही अजीब बात सामने आई, ध्यान से सुनिएगा। चाहे इस सिनाबार को दुनिया के किसी भी कोने से लाया जाए, जब इसे गर्म किया जाता था तो उसमें से हमेशा, जी हां हमेशा, ठीक 86.22% पारा यानी मर्क्यूरी और 13.78% सल्फर ही निकलता था। अब ये कैसे मुमकिन है भाई? प्रकृति आखिर इतनी सटीक रेसिपी का पालन कैसे कर रही थी? यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, 2. द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए टाइमलाइन पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के इतिहास में 18वीं सदी का अंत मानकर चलिए सब कुछ बदल देने वाला था। 1789 में पेरिस के अंदर आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोजियर ने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बंद फ्लास्क के ऊपर गुब्बारा लगा दिया। जब अंदर गैस बनी तो गुब्बारा तो फूल गया, लेकिन कुल वजन बिल्कुल उतना ही रहा। और बस यहीं से लेवोजियर का द्रव्यमान संरक्षण नियम दुनिया के सामने आया। इसके थोड़े ही समय बाद 1790 के दशक में प्राउस्ट का निश्चित अनुपात नियम आया और फिर 1808 में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सच कहूं तो यह विज्ञान का एकदम स्वर्ण युग था। अब लेवोजियर ने अपनी शानदार खोज के बाद जो कहा उसे विज्ञान के इतिहास में एकदम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। उन्होंने कहा, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद में पदार्थ की मात्रा हमेशा समान रहती है। इसका सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब पदार्थ सिर्फ अपना रूप बदलता है, कभी गायब नहीं होता। चलिए इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं और गणित से समझते हैं। किताब के उदाहरण 9.1 को देखते हैं। मान लीजिए 4.0 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 2.92 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया तो प्रक्रिया से पहले टोटल वजन हुआ ठीक 6.92 ग्राम। अब रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला? 1.76 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.72 ग्राम पानी और 4.44 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। अब अगर इन तीनों को जोड़ें, 1.76 प्लस 0.72 प्लस 4.44, तो जवाब क्या आएगा? बिल्कुल 6.92 ग्राम ही आएगा। मतलब जितना द्रव्यमान अंदर गया ठीक उतना ही बाहर आया। है ना कमाल? अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, 3. निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो द्रव्यमान का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन वो जो प्रकृति के सटीक अनुपात वाली बात थी उसका क्या? उसका रहस्य अभी भी बाकी था। तब एक बहुत ही केयरफुल फ्रांसीसी केमिस्ट थे, जोसेफ लुई प्राउस्ट। उन्होंने ये साबित किया कि प्रकृति के पास हर चीज को बनाने की अपनी एक पक्की रेसिपी है और यहीं से जन्म हुआ निश्चित अनुपात के नियम का। प्राउस्ट का ये नियम कहता है, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ही मौजूद होते हैं। मतलब सिनाबार चाहे किसी खादान से निकले या उसे लैब में बनाया जाए, उसमें पारा और सल्फर हमेशा उसी फिक्स्ड रेशियो में ही होंगे।
इस चीज को हम किताब के उदाहरण 9.2 से डिकोड करते हैं। देखिए, 12 ग्राम कार्बन हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। तो इनका अनुपात हुआ 12:32। अब अगर हमारे पास केवल 2.4 ग्राम कार्बन ही हो तो क्या ये कितनी भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। नियम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जवाब 8.8 ग्राम आएगा। यानी 2.4 ग्राम कार्बन हमेशा ठीक 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ। 4. डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। साल था 1808। मैनचेस्टर शहर के एक टीचर जॉन डाल्टन ने लेवोजियर और प्राउस्ट के छोड़े हुए सुरागों को आपस में जोड़ा और दुनिया के सामने अपना क्रांतिकारी परमाणु सिद्धांत पेश कर दिया। उन्होंने कुछ बहुत ही अहम बातें कहीं। पहली, सभी पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु यानी एटम कहा जाता है। दूसरी बात, परमाणु अविभाज्य कण हैं, मतलब इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता और ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में इन्हें बनाया या नष्ट किया जा सकता है। और तीसरी बात, किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुणों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। डाल्टन के सिद्धांत का चौथा पॉइंट था अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण अलग अलग होते हैं। अब आता है पांचवां और सबसे मेन पॉइंट, जिसने निश्चित अनुपात के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया। परमाणु हमेशा सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं, यानी वो हमेशा 1:1 या 1:2 जैसे सिंपल होल नंबर्स में जुड़ते हैं। और छठा पॉइंट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार हमेशा फिक्स होते हैं। सही मायनों में ये पुराने सभी नियमों का सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। 5. परमाणु कैसे जुड़ते हैं, हाउ एटम्स कंबाइन। तो डाल्टन ने ये तो बता दिया कि परमाणु नाम की कोई चीज होती है, लेकिन ये जुड़ते कैसे हैं भाई? इसी खोजबीन में एक नया शब्द सामने आया, अणु, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये अणु आखिर क्या भला है? सिंपल भाषा में कहें तो एक अणु एक से अधिक परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और जो आजाद रूप से अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक अणु उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को अपने अंदर समेटे रहता है, बिल्कुल एक छोटे से पैकेट की तरह। इस अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ परमाणु बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे स्क्रीन की बाईं तरफ हीलियम को देखिए। ये बहुत ही स्टेबल है और स्वतंत्र रूप से अकेले परमाणु के रूप में मजे से रह सकता है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जब अलग अलग तरह के परमाणु मिलते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु, तो वो आपस में जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बना देते हैं। मतलब सब अपने अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। तो 18वीं सदी के ये सारे महान रहस्य तो हमने सुलझा लिए, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, विज्ञान कभी रुकता नहीं है। इस चैप्टर के एंड में एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल हमारे सामने आता है। क्या कोई ऐसा रासायनिक परिवर्तन हो सकता है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन ही न करता हो? सोचकर देखिए, क्या प्रकृति के इस सबसे कड़े नियम को कभी तोड़ा जा सकता है? ये वो सवाल है जो 18वीं सदी से आगे बढ़कर हमें सीधा आधुनिक भौतिकी के फ्यूचर पर सोचने को मजबूर कर देता है। और इसी के साथ इस कमाल के चैप्टर के सारे रहस्य सफलतापूर्वक सुलझ चुके हैं। विज्ञान की ये जासूसी कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आज के इस विश्लेषण में मजा आया और आगे भी ऐसे ही और रहस्यों को हमारे साथ सुलझाना है, तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और बोधि क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए ज्ञान की इस शानदार यात्रा को जारी रखिए।